कैसा लगता है आपको आपके पति जो विनोद खन्ना का नाम आज पूरी देश दुनिया में गूंजा जाता है, आपको अभिनेता ज़्यादा बेटर लगते थे या फिर एक सांसद के रूप में आपको वो ज़्यादा बेटर लगते थे? कैसे जनता तो खैर अपने देखती होगी कि अभिनेता हैं या सांसद है उसी तौर पे पसंद करते होगी, लेकिन आप उनको किस रूप में देखना पसंद करते थे? मैंने कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन स्थापित किया और इसमें हम यूथ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि हमारा यूथ सारा दूसरे देशों में जा रहा है और ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? हाल ही में जो सेंट्रल सरकार ने अभी ये जो बिल है वो पास किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिला बिल। बच्चे जब स्पोर्ट्स में जाते हैं तो नशे की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है, अपने बॉडी का केयर करते हैं वो, फिर उनका खाना भी वो उस पर ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशन, ताकि वो अच्छे स्पोर्ट्समैन बने, स्पोर्ट्समैनशिप भी सीखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हार जीत तो होती ही है। तो इस तरह से उनको हर तरह से हम उनको टफ करते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी। और हमने ये देखा है कि जब वो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो उनके स्टडीज़ पे भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। धारीवाल मिल भी अब बंद पड़ा है। विनोद जी एक बार पैकेज लेके आए, वो मशीन्स भी आए थे, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए। तो और अब देखो वो मिल बंद पड़ी है और 4 साल से वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको अपना रोज़गार नहीं मिला था। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें ये मिले नहीं है 4 साल से हमारा रोज़गार। तो मैं उनके साथ बैठी, हम सारा स्टडी किया कि इसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। टेक्सटाइल मिनिस्टर भी अभी पीयूष गोयल जी ही है। तो हमने वो सारे कागजात लेकर स्टडी करके कि कैसे डिटेल में उसको कैसे, और संक्षिप्त डिटेल में जाकर संक्षिप्त में आपको लिखकर मिनिस्टर को देना होगा। तो मैं पीयूष जी से मिली और उसी समय उसी मीटिंग में उन्होंने अपने अफसरों को बोला कि ये इसको जल्द से जल्द उनका रोज़गार दे दो, और उनको 1 महीने के अंदर मिल गया उनका रोज़गार। लोग जिसको इलेक्ट करेंगे वो तो नतीजा तो वैसे ही होगा। जनता ने तो सोच समझ के वोट डाला है कि चलो अगर ये विधायक यहाँ से चुनते हैं या कोई भी चुनता है तो वो कोई ना कोई विकास कार्य करवाएंगे। इसमें जनता की क्या गलती? अब डबल इंजन सरकार बन गई, जनता को तो विकास कार्य चाहिए। देखो, उनको वो लीडर मिला जो उन्होंने चुना, तो नतीजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। और अभी जो 2022 के चुनाव हुए असेंबली इलेक्शंस, उसमें विधायक भाजपा के हैं। क्या लगता है आपको? 2024 चल रहा है, कितने विकास कार्य करवा दिए? बीच बाजार के बिल्कुल बीच में से रेलवे क्रॉसिंग है। 2000 मीटर की दूरी पर बटाला जंक्शन है, जहाँ से 26 ट्रेन चलती है रोज, और वहाँ कोई फाटक ही नहीं है। तो एक ओवरब्रिज तो बना है, लेकिन जिन गाड़ियों को जैसे कि फतेहगढ़ चूड़ियाँ जाना हो वो ओवरब्रिज से जाती हैं, लेकिन जहाँ वो रास्ता चलता है बिल्कुल क्रॉसिंग के बीच से, उसके दोनों तरफ इतनी आबादी है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, एसडीएम का ऑफिस भी है, लोगों के घर है, तो वो तो ओवरब्रिज से नहीं जा सकते ना, वो तो नीचे से ही जाएंगे। ओवरब्रिज से आप जंप मार के थोड़ा ही आपके घर में जाओगे, आप तो नीचे से ही जाओगे, फिर गाड़ी या स्कूटर या साइकिल जो है वो अपने स्कूल में या जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जाओगे। तो ये मुझे लगता है कि इस पे मैंने बड़ा काम किया है और हर लेवल तक मैंने ये बात पहुँचाई है, और मुझे उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द होगा। अब आपको अगर टिकट मिलती है, आप सत्ता में आती है, मेरा फिर वही सवाल है, आप ऐसे कौन से कार्य कराएंगे गुरदासपुर में या फिर पठानकोट में जो आपको लगता है बहुत देर से पेंडिंग पड़े हुए हैं?
है वो एयरपोर्ट विनोद जी ने बनाया था ये सोचकर कि यहाँ हमारे इस एरिया में कीनू है, लीची है और आम भी है, तो इसको सिट्रिक बेल्ट बोला जाता है। ये बहुत कम है हमारे देश में और वो चाहते थे कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा आमदनी बने। आप खुद बाहर निकलते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत मुश्किल होता है। ये सब आप चैलेंजिंग आपके लिए रहा होगा। बहुत सारी महिलाएं आपसे भी इंस्पायर होती होंगी ज़रूर। हमने अपने आप को कभी, क्योंकि हम औरत है, कम नहीं माना। देखो अब आप कर रहे हो काम, आपने भी ये महसूस किया होगा। जी। टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदलती जाती है, तो एक हमारा काम जो फाउंडेशन कर रहा है वो स्किल डेवलपमेंट का भी है। जी। क्योंकि क्या होता है कि आप ग्रेजुएट तो बन जाते हो लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि आप एम्प्लॉयबल नहीं है। जो स्किल्स अभी रेलेवेंट है, जो चाहिए होते हैं, वो थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। IIIT सोनीपत के आप चेयरमैन भी हैं। जी मैम। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए दर्शकों को। जब गठबंधन होता है तो उसका बेनिफिट दोनों पार्टी, जहाँ भी गठबंधन हो, सभी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि अब इतने अच्छे कार्य हो गए, अब रिपोर्ट कार्ड तो A+। मैंने कनाडा में फुल स्कॉलरशिप दी। आपको लगता है कि एक लीडर का पढ़ा लिखा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। विधानसभा चुनाव हुए हैं मैम अभी 2022 के, उसमें आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर अपनी जीत जो है वो हासिल की है। कहाँ कमी समझती हैं आपकी भाजपा अपनी सरकार पंजाब में नहीं बना पाई? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महक रंधावा और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़ नेटवर्क देश की आवाज़। आज हम आपके साथ एक खास गेस्ट को मिलवाने के लिए जा रहे हैं। बता दें कि स्वर्गीय सांसद विनोद खन्ना की धर्मपत्नी कविता खन्ना इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है मैम आपका बहुत बहुत KRT न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से। आपने हमें कीमती अपना वक्त दिया। सबसे पहले आप बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत देर बाद आप यहाँ देखे गए हैं। पहले आप अब जो हैं वो चर्चा में रहती हैं। आप एक फाउंडेशन भी जो है वो रन कर रही हैं कविता विनोद खन्ना के नाम से। उसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद नहीं दिखाई दे रही हूँ। मैं तो यहीं से काम कर रही हूँ, मेरा सारा काम यहीं गुरदासपुर में ही है। जी। मैंने कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन स्थापित किया और इसमें हम यूथ पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि मैंने देखा कि हमारा यूथ सारा दूसरे देशों में जा रहा है और ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। यूथ तो यहाँ रहना चाहिए, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो यूथ है हमारे देश की वो अपना वेल्थ है। तो हमने हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं स्पोर्ट्स का, जो हर गांव में जाकर फॉर्मल ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। तो ट्रेन्ड कोचेस है लेवल D लेवल E के, उनके अंडर वॉलंटियर्स हैं। तो वो वॉलंटियर्स एक गांव में से ही होते हैं। किसी गांव में अगर कोई स्पोर्ट्समैन हो, और पंजाब में तो हर गांव में स्पोर्ट्समैन है, तो उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है और वो रोज़ शाम को बच्चों का फुटबॉल का ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत की है फुटबॉल के साथ, लेकिन हम वॉलीबॉल और कबड्डी भी शुरू करने वाले हैं और ये इस समय 57 गाँव में है। हमने गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया है और मेरा ये मकसद है कि गुरदासपुर लोकसभा हल्के के हर एक गांव में ये हमारा स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो। हमारा टाई अप है राउंड ग्लास फाउंडेशन के साथ। उनकी तो इंडियन फुटबॉल लीग में एक टीम भी है, राउंड ग्लास टीम और आर्ट ऑफ लिविंग। तो एक तो ये हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं। इससे ये होगा कि बच्चे जब स्पोर्ट्स में जाते हैं तो नशे की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। अपने बॉडी का केयर करते हैं वो, फिर उनका खाना भी वो उस पर ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशन, ताकि वो अच्छे स्पोर्ट्समैन बने। स्पोर्ट्समैनशिप भी सीखते हैं क्योंकि ज़िंदगी में हार जीत तो होती ही है,
तो इस तरह से उनको हर तरह से हम उनको टफ करते हैं, जी। मेंटली भी, फिजिकली भी। और हमने ये देखा है कि जब वो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो जी। उनके स्टडीज़ पे भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये हम कर रहे हैं, हम डी एडिक्शन के कोर्सेज चला रहे हैं। और एक तरह से ये स्पोर्ट्स, जैसे मैंने कहा कि फिर बच्चे ड्रग्स भी नहीं जाते। जो लोग गए हैं और सिर्फ बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग भी हैं जो ड्रग्स में हैं। तो हम डी एडिक्शन सेंटर्स में काम कर रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। एक यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, और उसमें हम गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप चाहो, हमारा एक चल रहा है अभी सुचेतगढ़ में, हमारे आप आकर देख सकते हैं। जी। तो जो गांव की ज़रूरत है, हम उनको वो ट्रेनिंग देते हैं कि जैसे कि अभी कहीं पानी की समस्या हो, और तो हम उनको बताते हैं कि कैसे इसको सुलझा सके, और उनको ही ट्रेनिंग देते हैं। वही मतलब काम करके उनको दिखाते हैं टेक्निक्स कैसे वो उनको सुलझा सकते हैं। जी। तो ये हमारा कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन का ये हम काम कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको, आपके पति जो विनोद खन्ना का नाम आज पूरी देश दुनिया में गूंजा जाता है, आपको अभिनेता ज़्यादा बेटर लगते थे या फिर एक सांसद के रूप में आपको वो ज़्यादा बेटर लगते थे? कैसे जनता तो खैर अपने देखती होगी कि अभिनेता हैं या सांसद है, उसी तौर पे पसंद करते हो, लेकिन आप उनको किस रूप में देखना पसंद करते थे? मैं तो उनको इंसान के रूप में ही देखती थी, और वो इतने बढ़िया इंसान थे। चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, जो भी फील्ड उन्होंने अपनाया था, जी। मुझे लगता है कि उनके जो एथिक्स थे और जो वो करते थे, वो बिल्कुल दिल से करते थे। और मैं उनको इस इंसानियत की दृष्टिकोण से देखती हूँ। क्या लगता है मैम, जो काम अधर में लटके पड़े हैं वो पूरे करवाए जाएंगे? क्योंकि जिस वक्त वो सांसद थे, बहुत से कार्य उन्होंने, बहुत कार्य, विकास कार्य उन्होंने करवाए, और जो अधर में अब लटके हैं, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि वो काम जो हैं वो पूरे होंगे एक ना एक दिन। अब एमपी जो चुनाव हैं 2024 के, क्या लगता है आपको, अगर टिकट मिलती है, आप मैदान में उतरती हैं, सत्ता में आती हैं, आप जीतती हैं, तो आप वो काम अपने पति विनोद खन्ना जी के वो पूरे करवाएंगी? देखिए, विनोद जी का मकसद था गुरदासपुर का डेवलपमेंट, और जो भी मांगे आई और जो मांगे नहीं भी आई, लेकिन उन्होंने देखा कि ये हल्के की ज़रूरत है, उन्होंने इन सबको पूरा करने की कोशिश की। लेकिन सारे तो काम नहीं हो गए, और तब से मैंने, जब से वो गए हैं, तब से मैंने फॉलो अप किया है, और कई काम हुए हैं। जैसे कि पठानकोट में जो 9 रेलवे क्रॉसिंग्स है नैरो गेज की वजह से, ये तो सभी लोग जानते हैं, वहाँ की जो समस्या है, उसका सैंक्शन 2019 में मिला था। क्योंकि मैंने उस पर बड़ा स्टडी की थी। DRM फिरोजपुर रेलवेज के, उनको बुलाया था, GM से मिली थी। फिर जो पीयूष गोयल उस समय हमारे रेलवेज के मिनिस्टर थे, उनको कई बार मैं मिली हूँ जी। और वो सैंक्शन भी आ गया था, उसके पैसे भी आ गए थे, लेकिन अब वो काम अटक गया है। 2019 में वो सैंक्शन लेटर है। तो ऐसे मैंने बहुत फॉलो अप किया। धारीवाल मिल भी अब बंद पड़ा है। विनोद जी एक बार पैकेज लेके आए, वो मशीन्स भी आए थे, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए। तो और अब देखो, वो मिल बंद पड़ी है, और 4 साल से वहाँ के जो वर्कर्स हैं, उनको अपना रोज़गार नहीं मिला था। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें ये मिले नहीं है 4 साल से हमारा रोज़गार। तो मैं उनके साथ बैठी, हम सारा स्टडी किया कि इसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। टेक्सटाइल मिनिस्टर भी अभी पीयूष गोयल जी ही है। तो हमने वो सारे कागजात लेकर स्टडी करके कि कैसे डिटेल में उसको कैसे, और संक्षिप्त डिटेल में जाकर संक्षिप्त में आपको लिखकर मिनिस्टर को देना होता है। तो मैं पीयूष जी से मिली, और उसी समय उसी मीटिंग में उन्होंने अपने अफसरों को बोला कि ये इसको जल्द से जल्द उनका रोजगार दे दो, और उनको 1 महीने के अंदर मिल गया उनका रोजगार। फिर और भी कुछ काम है, जैसे कि ये विनोद जी कर रहे थे बटाला का क्रॉसिंग,
मुझे पता नहीं आपने वो देखा है कि नहीं, लेकिन जी। आप मेरे साथ ज़रूर आएंगे, मैं आपको जी। दिखाऊंगी कि बटाला में जो मेन बाज़ार है, बीच बाज़ार के बिल्कुल बीच में से रेलवे क्रॉसिंग है। 2000 मीटर की दूरी पर बटाला जंक्शन है, जहाँ से 26 ट्रेन चलती है रोज, और वहाँ कोई फाटक ही नहीं है। तो एक ओवरब्रिज तो बना है, लेकिन जिन गाड़ियों को जैसे कि फतेहगढ़ चूड़ियाँ जाना हो, वो ओवरब्रिज से जाती है, लेकिन जहाँ वो रास्ता चलता है बिल्कुल क्रॉसिंग के बीच से, उसके दोनों तरफ इतनी आबादी है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, एसडीएम का ऑफिस भी है, लोगों के घर है, तो वो तो ओवरब्रिज से नहीं जा सकते ना, वो तो नीचे से ही जाएंगे। Correct. ओवरब्रिज से आप जंप मार के थोड़ा ही आपके घर में जाओगे, आप तो नीचे से ही जाओगे, फिर गाड़ी या स्कूटर या साइकिल जो जी, है जी, जी। वो अपने स्कूल में या जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जाओगे। तो ये मुझे लगता है कि इस पे मैंने बड़ा काम किया है, और हर लेवल तक मैंने ये बात पहुंचाई है, और मुझे उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द होगा। आप पठानकोट से आते हैं, यहाँ पर आप रहते हैं, यहाँ पर आपको कैसी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं कि जो पूरी होनी चाहिए? एक तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम है जी। तो अब 22 को हम हर जगह गए, और जहाँ भी लंगर थी मैं वहाँ रुकी, और इतना उत्साह था लोगों में, इतना उत्साह, इतना आनंद कि मंदिर बन गया था, और रामलला अपने जी। जगह पे विराजमान हो गए। लेकिन जब भी मैं, मुझे आनंद भी हो रहा था, लेकिन जब भी मैं, और ये हम सभी देखते हैं जहाँ भी हम जाए, इतना कचरा कूड़ा है और इसका कोई सिस्टम है नहीं। तो इस पर मैंने 2017 में और 19 तक काम किया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो। एक कंपनी को बुलाया था जो पूरा रिसाइकलिंग करते हैं, जो वेस्ट जो हो उसको अलग अलग करते हैं, जैसे कि रिसाइक्लेबल हो, रिसाइकल ना हो, जिसको ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, जो खाद, जिसका खाद बन जाता है। तो उनको बुलाया था, दोनों पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की डीसीज को बुलाया था, हमने एक इकट्ठा मीटिंग की थी जी। उनके अफसर आए थे दोनों डिस्ट्रिक्ट से, और हमने प्रेजेंटेशन किया था। लेकिन देखो 2019 के बाद वो बात आगे नहीं चली। अब भी मैंने एक मीटिंग की है हाल में ही, इस हफ्ते। मानते हैं आपके विकास रुक गए हैं अभी फिलहाल के लिए? मैं, देखो, मोदी जी का तो कोई काम रुका नहीं है, इतने तेजी से बढ़ा है, और उनकी जो स्कीम्स हैं वो पूरे देश में लागू है। और जैसे हम सब जानते हैं, वो तो जैसे एक एक को डिलीवर करते हैं, जैसे कि गैस का सिलेंडर। तो मैं नहीं मानती कि कोई काम, लोगों का काम रुका हुआ है, कुछ काम तो रुके हुए हैं, लेकिन जो सेंटर का काम है वो कोई रुके नहीं। जी। 2017 में जैसे कांग्रेस के विधायक यहाँ से चुने गए थे, जनता ने उनको चुना, तो क्या लगता है कुछ विकास कार्य हुए हैं आपकी नज़र में? देखो, जो मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जब होती है तब तेजी से काम होते हैं, पर मैम इसमें तो जनता को भुगतना पड़ता है ना डबल इंजन की सरकार में। अब सरकार जिसको लोग जिसको इलेक्ट करेंगे वो तो नतीजा तो वैसे ही होगा। जनता ने तो सोच समझ के वोट डाला है कि चलो अगर ये विधायक यहाँ से चुनते हैं या कोई भी चुनता है तो वो कोई ना कोई विकास कार्य करवाएंगे। इसमें जनता की क्या गलती? अब डबल इंजन सरकार बन गई, जनता को तो विकास कार्य चाहिए। देखो, उनको वो लीडर मिला जो उन्होंने चुना, तो नतीजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। और अभी जो 2022 के चुनाव हुए असेंबली इलेक्शंस, उसमें विधायक भाजपा के हैं, क्या लगता है आपको? 2024 चल रहा है, कितने विकास कार्य करवा दिए? मुझे तो लगता है कि वो काम में तो लगे हैं। और एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ जनरली कि जो भी इलेक्ट होते हैं, जिनको जनता चुनती है, वो अगर, जैसे कि यहाँ हमारे विधायक अभी बीजेपी के हैं, और स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जी। सभी को लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। सिर्फ पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप चुने जाते हो तो आप सिर्फ अपने वोटर के प्रतिनिधि नहीं होते हो, आप सभी लोगों के प्रतिनिधि होते हो। और विनोद जी ऐसे ही करते थे
वो कहते थे कि इलेक्शंस में मैं बीजेपी अकाली दल का हूँ, लेकिन इलेक्शन के बाद मैं सभी का हूँ। और ऐसे मैं चाहती हूँ कि जो भी चुना जाए जी। वो पूरे अपने इलाके के जितने भी लोग हैं सभी को देकर क्या लगता है कार्य करे। हाईकमांड की तरफ से जो है वो प्रदेश अध्यक्ष पद से उतार दिया गया उनको, अब वो विधायक हैं अश्विनी शर्मा, क्या लगता है आपको कि ये डिसीजन सही था? देखिए, हमारा तो पहले से ही ये है कि अगर आप इलेक्टेड हो तो आप संगठन में नहीं होंगे। पहले से ही ये पॉलिसी है कि एक पोस्ट होगा। जी। तो उनके जब वो इलेक्ट हो गए तो 2 पोस्ट हो गए, तो फिर वो 2 के वो पहले से बीजेपी की पॉलिसी है। जी, ठीक है। अब आपकी तरफ आते हैं। अब आपको अगर टिकट मिलती है, आप सत्ता में आती है, मेरा फिर वही सवाल है, आप ऐसे कौन से कार्य कराएंगे गुरदासपुर में या फिर पठानकोट में जो आपको लगता है बहुत देर से पेंडिंग पड़े हुए हैं? आपकी नज़र में पहले कौन सा कार्य है? वो देखिए, समय समय से काम, एक तो वो पठानकोट में जो ओवरब्रिज है, एलिवेटेड ट्रैक जिसके लिए सैंक्शन हुआ था, मुझे लगता है वो तो एक होना ही चाहिए। जी। हम और बटाला का वो रेलवे क्रॉसिंग और ये सब जो काम है वो तो होने ही चाहिए। 2 पुल है जो बनाने हैं, मैं बमियाल तक गई थी, और जो जहाँ कनेक्टिविटी अभी बाकी है, विनोद जी ने तो 5 पुल बनाए थे और ज़्यादा कनेक्टिविटी हो गई, लेकिन ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ वो अभी भी करना है। और कुछ जो बाढ़ आई थी, मुझे लगता है कि इस बार हम बच गए, जी। लेकिन हमें डिटेल में जाकर कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि वो जब मैं गई थी दूसरी बार जब बाढ़ आई थी बोआ एरिया में, तो वहाँ अगर वो एक जो बंद बना हुआ है अगर वो टूटता नहीं तो और भी ये बहुत बुरा मुसीबत हो सकती थी। बहुत बुरा होने वाला था। तो इस तरह से जो भी काम है, अभी हमारा एयरपोर्ट बंद पड़ा है। जी। विनोद जी ने इतने प्रयास के बाद वो यहाँ पठानकोट में एयरपोर्ट बन गया। जी। और जहाँ भी मैं बिजनेसमैन और ऐसे लोगों को जिनका कारोबार है उनसे मिलती हूँ, वो कहते हैं कि प्लीज़ ये एयरपोर्ट दोबारा शुरू करो, क्योंकि यहाँ बहुत डिमांड है। जी। देखो, पठानकोट सेंट्रल है, वहाँ से पंजाब नहीं लेकिन हिमाचल और जम्मू के लोग भी यहाँ एंटर करते हैं। हाँ, एंटर करते हैं, और एक हब है पठानकोट, जी। पहले से रहा है। और जब एयरपोर्ट बनता है उसको चलाना चाहिए, और वो स्कीम्स है गवर्नमेंट की कि वो मतलब कि टिकट का प्राइस ज़्यादा ना हो, ज़्यादा टिकट महंगे ना हो। तो ऐसे अनेक काम है। वो एयरपोर्ट विनोद जी ने बनाया था इस ये सोचकर कि यहाँ हमारे इस एरिया में कीनू है, लीची है और आम भी है, तो इसको सिट्रिक बेल्ट बोला जाता है। ये बहुत कम है हमारे देश में, और वो चाहते थे कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा आमदनी बने। तो ऐसा बड़ा लिंकेज है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, एक हेल्थ का है, बच्चों के हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सबके हेल्थ का। एक हमने और प्रोग्राम किया था आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। आर्ट ऑफ लिविंग को ये मैंडेट दिया था कि आपको हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर 1 घंटे का प्रोग्राम चलाना है, ताकि ये उसका नाम वो मेंटल हेल्थ और मेडिटेशन पे था। गवर्नमेंट टीम ने ये देखा कि कोविड के दौरान बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल जैसे कि बंद हो गई, घर बैठ के नहीं हो रही थी पढ़ाई ठीक से, और वो जो वातावरण बनता है स्कूल में वो घर में तो बनता ही नहीं है। और बहुत डिप्रेशन था, काफ़ी घरों में वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ गया था, फ्रस्ट्रेशन बहुत था। तो उन्होंने कहा कि आपको ये करना है। मैंने खुद यहाँ कुछ 60 इंस्टीट्यूशंस में ये हर घर ध्यान का प्रोग्राम किया है। तो हेल्थ भी देखना है, मेंटल हेल्थ भी देखना है, जैसे मैंने कहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो करना ही है, और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है हमें। टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदलती जाती है, तो एक हमारा काम जो फाउंडेशन कर रहा है वो स्किल डेवलपमेंट का भी है। क्योंकि क्या होता है कि आप ग्रेजुएट को तो बन जाते हो, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि आप एम्प्लॉयबल नहीं है। जो स्किल्स अभी रेलेवेंट है, जो चाहिए होते हैं, वो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना।
IIIT सोनीपत के आप चेयरमैन भी हैं, जी मैम। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए दर्शकों को। मैं कुछ महीने पहले ही बनी हूँ और मैंने वहाँ विज़िट किया है। बड़ा अच्छा लगा बच्चों को मिलकर। और हमारा कैंपस नहीं था, रेंटेड कैंपस में थे हम, तो हमारी नई बिल्डिंग बन रही है और अब हम नए डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर रहे हैं। आप विमेंस के लिए इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है कि आपका जीवन साथी आपकी दुनिया में नहीं रहता, आपकी लाइफ में नहीं रहता, तो आप खुद बाहर निकलते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत मुश्किल होता है। ये सब आप चैलेंजिंग आपके लिए रहा होगा। बहुत सारी महिलाएं आपसे भी इंस्पायर होती होंगी ज़रूर। हाँ, मैं सभी औरतों को यही कहूँगी कि हम किसी से कम नहीं हैं और जो मर्द कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। हालांकि हमें और करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम काम कर रहे तो हमें वो काम भी करना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हम दोनों चीज़ें कर सकें। तो मैंने तो अपने जीवन में, हमारे परिवार में ये भेदभाव बिल्कुल नहीं था। हम 3 बहनें हैं जी। मेरी माँ इंडस्ट्रियलिस्ट रही है और बड़ी प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट, वो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से आती थी, लेकिन उसके फैमिली ने उसको अपने कंपनियों में काम नहीं करने दिया, क्योंकि वो किसी भी स्त्री को कदम भी नहीं रखने देते थे अपने ऑफिस में। वो सिर्फ पुरुष वहाँ जा सकते थे। तो उसने अपने बल पर अपनी खुद की कंपनी स्थापित की और मतलब लीडरशिप रोल्स में थी, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में। और जब बिजनेस इंडिया की लिस्ट बनती थी, टॉप 100 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, तो वो एक ही औरत थी जिसका नाम उस लिस्ट में था। तो मैंने अपनी माँ से सीखा है, अपनी बहनों से देखा है कि हमने अपने आप को कभी, क्योंकि हम औरत है, कम नहीं माना। देखो अब आप कर रहे हो काम, आपने भी ये महसूस किया होगा। जी, तभी मैंने आपसे ये सवाल किया। आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? हाल ही में जो सेंट्रल सरकार ने अभी ये जो बिल है वो पास किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, महिला बिल? मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा उनको ये रिजर्वेशन करना पड़ा, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो, मतलब मुझे खेद होता है ये कहते हुए, लेकिन मैं यही कहूँगी अभी जिस बारे में लोग बोलने से बहुत हिचकिचाते हैं, तो हाँ देखो, राम राज्य तो है नहीं अभी। जो हम देख रहे, जो सोसाइटी में दिखता है, सभी को पता है जी। तो ऐसे माहौल में पुरुष ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमने महिलाओं के लिए हमारे गवर्नमेंट ने ये पास किया है और 2 साल के अंदर होगा ये। पहले भी गवर्नमेंट्स ने इसकी बड़ी चर्चा की, लेकिन किसी ने उसको पास नहीं किया। अभी मोदी सरकार है, इसीलिए पॉसिबल हो पाया। जी जी। आपसे एक और सवाल पूछूंगी कि अभी भाजपा का गढ़ किसी टाइम पे पठानकोट को माना जाता था। अभी पठानकोट में 3 हलके लगते हैं, और लेकिन विधायक यहाँ से एक ही है, अश्विनी शर्मा। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? कहीं ना कहीं भाजपा की कोई कमी आप समझती हैं यहाँ से? देखिए, हमारा गठबंधन था अकाली दल और बीजेपी का, और हमने देखा है कि जब गठबंधन होता है तो उसका बेनिफिट दोनों पार्टी, जहाँ भी गठबंधन हो, सभी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि अब इतने अच्छे कार्य हो गए, अब रिपोर्ट कार्ड तो A+ का ही है। हाल ही में हमने भी एक सर्वे अभी किया है, हम डिस्क्लोज तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जनता आपको बहुत पसंद कर रही है आजकल। कविता खन्ना हो रही हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे? मुझे लगता है इसके पीछे रीज़न ये है कि 26 साल से लोगों ने मुझे यहाँ काम करते हुए देखा है। आपको लगता है कि एक लीडर का पढ़ा लिखा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आम तौर पर हम देखते हैं कि ज़्यादा लीडर पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन आप जो हैं पढ़ी लिखी हैं, आपकी सोच एक है, वो एक
आज की जनरेशन के साथ मिलती है, जो आप चाहती हैं ग्राउंड पे काम करवानी, वो आप उस की तरफ जाते हुए दिख रही हैं हमें? देखिए, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और जो उनकी समस्याएं समझ सकते हैं और सुलझा सकते हैं, ऐसे लोगों को वो चुनते हैं। तो कुछ लोग पढ़े लिखे लोगों को चाहते हैं, कुछ लोग जैसे अगर किसान हो तो हो सकता है, एग्रीकल्चरल एरिया हो तो हो सकता है वो ऐसे किसी को चाहे। और उनके बाद देखो, पढ़ाई एक तो होती है, डिग्री होती है, और एक होता है कि जो जमीन की मतलब हकीकत, जमीन पे उस लेवल पे ऑन द ग्राउंड जो सच्चाई है वो रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ये भेदभाव करना चाहिए। जो क्वालिफिकेशंस है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो अगर आप पूरे करते हो तो आप उस काबिल हो। विधानसभा चुनाव हुए हैं मैम अभी 2022 के, उसमें आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर अपनी जीत जो है वो हासिल की है। कहाँ कमी समझती हैं आपकी भाजपा अपनी सरकार पंजाब में नहीं बना पाई? ये तो सभी को पता है क्या हुआ और कैसे हुआ। अब लोकसभा आ रहे हैं, देखेंगे। मुझे लगता है आप दावा करती हैं कि भाजपा अभी लोकसभा चुनाव जीत जाएगी 2024 का, लगता है आपको? बिल्कुल 100% जीत जाएगी। और अगर आपको पार्टी टिकट देती है, क्योंकि बहुत सारे दावेदार नजर आ रहे हैं इस वक्त, बहुत चेहरे हैं जो लाइन में खड़े हैं, आप भी हैं उन्हीं में से। है, डेमोक्रेसी है, बहुत चेहरे तो होंगे ही और होने भी चाहिए। ठीक है, आपको बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, तो आप हमें हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहती हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है, लेकिन अगली बार अगर आप हमें मौका दें तो हम और भी सवाल आपसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज दे दीजिए। मैं आपको यही कहूँगी कि आप सबसे पहले तो आप सबको इलेक्शन में, हर इलेक्शन में आपको वोट तो करना ही करना चाहिए, और ऐसे कैंडिडेट्स को चुनो जो बिल्कुल ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो और दिल से आपका काम करने वाले हो। थैंक यू सो मच। तो ये थे आज हमारे गेस्ट, खास गेस्ट इनको कह सकते हैं, कविता खन्ना जी, और आज इन्होंने हमें वक्त दिया है। अगली बार फिर किसी खास गेस्ट से आपको ज़रूर आपकी मुलाकात करवाएंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहे मेरे साथ की आरटी न्यूज़ नेटवर्क, देश की आवाज़। नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।